नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है भारतीय रेलवे को लेकर के। आज भारतीय रेलवे के मिशन रफ्तार, ट्रैक अपग्रेडेशन वर्क एंड जो भी काम अभी तक स्पीड को लेकर के हुए हैं उसके बारे में आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं और एक बड़ा कंपैरिजन करने वाला हूं भारतीय रेलवे का सीधा एयरवेज के साथ में। कैसे आज डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में भारतीय रेलवे की एक छोटी सी गलती की वजह से आज जो एयरलाइन कंपनीज हैं वो सरकार के ऊपर दबाव बनाने में कामयाब हो रही हैं और जनता को परेशानी भी हो रही है। तो दोस्तों, आज देश में एक बड़ा एयरलाइन क्राइसिस देखने को मिल रहा है, जिसमें एयरलाइंस कंपनी जो हैं उसमें सबसे बड़ी कंपनी इंडिगो, जिसका एक बड़ा मार्केट शेयर है लगभग 60% का एयरवेज में। तो दोस्तों, इसने अपनी सर्विसेज में एक बड़ा डिसरप्शन देखा है पिछले दिनों में, और क्योंकि इनकी सर्विसेज टाइम पर नहीं आ रही हैं, डिले हो रही हैं, कैंसिल बहुत ज़्यादा हो रही हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों के अभी हाल ही में जो कैंसिल हुए हैं टिकट, उस वजह से काफ़ी भीड़ है एयरपोर्ट्स में। और ज़्यादातर मेन जो एयरपोर्ट्स हैं जिसमें डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में जैसे मुंबई से दिल्ली और दिल्ली से चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये जो सब मेट्रो सिटीज़ की जो फ़्लाइट्स हैं ये कैंसिल होती दिखी हैं इंडिगो की। और ऐसे में बहुत ज़्यादा जो भीड़ एयरपोर्ट्स पे आ गई है उसको टैकल करने के लिए भारतीय रेलवे एक नया प्लान सामने लेकर के आया है। भारतीय रेलवे का जो रेस्क्यू प्लान है इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। इससे पहले थोड़ा सा और बातें करते हैं इंडिगो की क्राइसिस की। दोस्तों, इंडिगो का जो ये क्राइसिस आया है कहीं ना कहीं इसलिए भी आया है, भारत सरकार ने एक डिसीजन लिया जो कि 1 नवंबर से अब लागू हो चुका है एयरलाइन कंपनीज के ऊपर, जिसमें जो रनिंग स्टाफ है, जिसमें कैबिन क्रू हो गया, पायलट हो गए, इनके जो ड्यूटी आवर्स हैं इसमें जो उनको रिलैक्स नहीं मिल पाता था उससे रिलेटेड कुछ और रिलैक्सेशन लाए गए हैं, जिससे कि उनके ड्यूटी आवर्स थोड़े कम हो, थोड़ा उनको भी समय मिले। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड जो ये रूल्स आए हैं ये जब लागू हुए तो कहीं ना कहीं इंडिगो जैसी कंपनी जो कि कहीं ज़्यादा प्रेशर में काम करा रही थी अपने पायलट से, कैबिन क्रू से, तो उनकी अनअवेलेबिलिटी सामने आई है और इस वजह से ये फ्लाइट जो है वो डिले हो रही है, कैंसिल हो रही हैं, ज़्यादा फ्लाइट नहीं चल पा रही हैं जो पहले ज़्यादा चल पाती थी। तो इंडिगो ने कहीं ना कहीं ये चीज़ तो यहाँ पर देख ली कि वो लोग सबसे बड़े भी हैं अपने सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जब इस तरीके के क्राइसिस को सामने पास ऑन कर दिया तो गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ गया, आखिरकार रिलैक्सेशन दिया उनको। और क्योंकि यहाँ पर अगर इतनी सारी फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी एक सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी की इंडिया की, तो लोगों का दबाव तो आएगा ही आएगा। और अगर दूसरी एयरलाइंस कंपनी की बात करी जाए तो उन्होंने भी मौके का फायदा उठाया है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो फेयर है 10-10 गुना फेयर बढ़ चुके हैं एयरलाइन के डोमेस्टिक फ्लाइट्स के। तो कहीं ना कहीं इस बुरे समय में सब फायदा उठाना चाह रहे हैं और आखिर में जो परेशान हो रहा है वो है पैसेंजर, जो एयरलाइंस में शिफ्ट हुआ था रेलवेज से। और रेलवेज की क्या गलती रही उसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इंडियन रेलवेज का क्या रेस्क्यू प्लान है वो जान लीजिए। देखिए, इंडियन रेलवेज ने यहाँ पे प्लान लेकर के आया है कि वो 37 ट्रेन जो कि 114 ट्रिप्स करेंगी, ये ट्रेनें उन सिटीज़ को जोड़ती हैं जो कि मेनली अफेक्टेड है अभी इस एयरलाइन क्राइसिस की वजह से। 116 एडिशनल कोचेस उनके अंदर नेशन वाइड लगाए जा रहे हैं एडिशनल। थर्ड एसी, सेकंड एसी, एसी चेयर का, स्लीपर कोचेस, जनरल सेकंड क्लास कोचेस ऐड किए गए हैं। और साथ में ही ट्रेन ऑन डिमांड सर्विसेज की बात भी की गई है। अगर ज़्यादा कहीं डिमांड आती है तो नई ट्रेन भी चला दी जाएंगी एज अ स्पेशल सर्विस। राजधानी और प्रीमियम ट्रेन के अंदर भी कोचेस बढ़ाए जा रहे हैं, खासकर जम्मू, नई दिल्ली, राजधानी में अभी कोचेस बढ़ाए गए हैं। एडिशनल कोचेस और स्पेशल ट्रेन के चलने से रेलवे ने बताया है कि 4.89 लाख पैसेंजर जो हैं उनको ट्रैवल करने का मौका मिल पाएगा। ये बात रेलवे ने कही है। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, रेलवे ने अच्छा प्लान लाया और हमेशा रेलवे साबित करता रहा है कि कभी भी कोई क्राइसिस आता है तो कहीं ना कहीं रेलवे ही सामने आता है। और रेलवे इसलिए रीढ़ की हड्डी कहलाता है हमारे भारत की, और ऐसे में रेलवे का ये प्लान काफ़ी अच्छा है। लेकिन जिस तरीके की भीड़ है इसके लिए भी ये रेलवे का प्लान कहीं ना कहीं नाकाफी होगा, क्योंकि पहले से जो वेटिंग चल रही थी उनके लिए तो यहाँ पर वेटिंग क्लियर हो जाएगी जो रेलवे से जाते रहे हैं। लेकिन एडिशनल जो यहाँ पर ट्रैफिक आईआरसीटीसी में आया है, जो टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अगेन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वेटिंग का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सब जो दिक्कतें आई हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रेलवे भी इसका थोड़ा सा जिम्मेदार तो रहा है। जो इतना ज़्यादा यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट्स का चलन चल गया देश में और हम लोगों ने जो रेलवेज है उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं साइडलाइन करना शुरू कर दिया। उस तबके ने, जो तबका ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम बचाना चाहता था, वो तबका तो पूरी तरीके से धीरे धीरे अब रेलवे से कहीं ना कहीं फ्लाइट्स पे शिफ्ट हुआ। और पिछले सालों में फ्लाइट्स के जो रेट थे वो उतने बढ़े भी नहीं और फ्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा चलने भी लगी, छोटे छोटे शहरों से भी चलने लगी, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ा और रेलवेज का कई सारा जो प्रीमियम पैसेंजर था वो सीधा फ्लाइट्स पे शिफ्ट हो गया।
और आज वो परेशान होता दिख रहा है तो वो रेलवे को देख तो रहा है, लेकिन एक मजबूर निगाहों से देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो रेलवे में ही शिफ्ट हो जाएंगे। तो रेलवे की क्या गलतियां रही हैं उसके बारे में दोस्तों आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो रेलवे से शिफ्ट हुए हैं लोग फ्लाइट में, उनको कहीं ना कहीं टाइम बचाना था। और आप पंक्चुअलिटी की बात तो जानती है, रेलवे में आज भी कई सारे जोन्स हैं जो 90% तक पंक्चुअलिटी को अचीव नहीं कर पाए हैं। इंप्रूवमेंट लाने में अभी भी समय लग रहा है। और दूसरी दिक्कत दोस्तों जो है अमेनिटीज की है, जो क्लीन नहीं रहा करती थी। आज बहुत ज्यादा मैं बधाई देना चाहूंगा भारत सरकार को कि नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और ट्रेन के अंदर बायो टॉयलेट्स का इंस्टॉलेशन हुआ। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अभी भी जो पैसेंजर्स हैं भारतीय रेलवे के, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी निभानी होगी। सिविक सेंस को डेवलप करना होगा अपने अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए हम लोगों को गंदगी नहीं करनी, इस तरीके का एटीट्यूड लाना पड़ेगा, जो कि मुझे अभी आता तो नहीं दिखता है। लोग अभी भी गंदगी करते हैं। रेलवे पूरी कोशिश कर रहा है साफ सफाई लाने की, अवेयरनेस लाने की, लेकिन अभी भी थोड़ा सा सिविक सेंस की कमी है। इस वजह से भी जो लोग हैं वो फ्लाइट की तरफ चले गए हैं। तो ऐसे में दोस्तों इन दोनों ही चीजों को टैकल करना भारतीय रेलवे के लिए जरूरी है। और ये हो क्यों नहीं पाया? अगर स्पीड की बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों 90s और 80s के समय। यूरोप की बात करें या फिर सभी डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वो हो रहा था रेलवे में जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा था। वो था रेलवे में ट्रैक्स को सिक्योर करना, नए सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ट्रैक्स की नई टेक्नोलॉजी लेकर के आना, चाहे वो रेल्स को बदलना हो, स्लीपर्स को बदलना हो, साथ में सिग्नलिंग में ETCS लेवल 2 जैसे जो सिस्टम है वो यूरोप में उस वक्त डेवलप हुए लगे। लेकिन हमारे यहाँ पर जो था उसी से काम चलाने वाली मानसिकता रही सरकारों की। रेलवे को सिर्फ ऐसा माध्यम माना गया कि बस जो है वो चलता रहे और इसको सिर्फ एक पॉलिटिक्स के लिए यूज किया जाए। जब भी चुनाव आए तो दिखा दिया जाए कि हमने इतनी सारी नई ट्रेनें गरीब लोगों के लिए चला दी हैं, तो आप लोग हमको वोट दीजिए। इसी तरीके से रेलवे चलता रहा, ना तो ट्रैक के ऊपर ध्यान दिया गया, वो बहुत पुराने स्लीपर्स और वो कम स्ट्रेंथ वाली रेल्स लगी रही और काफ़ी झेलती भी रही और इसी वजह से काफ़ी कुछ एक्सीडेंट्स पहले हुए। सिग्नलिंग सिस्टम की बात करी जाए तो बहुत पुराना लगा रहा। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग के बारे में तो सोचा भी नहीं गया। जहां चाइना जैसे देश जो कि पॉपुलेशन में भी हमारे समान ही है लगभग, वहां देखा जाए तो लोग ट्रेन को प्रेफर करते हैं। बुलेट ट्रेन वहां मौजूद है और नॉर्मल ट्रेन की भी अगर बात करी जाए तो काफी अच्छे ट्रैक्स के साथ में वहां पर जो रोलिंग स्टॉक है वो अपने फुल कैपेबिलिटी का यूज कर पाता है। यहाँ पर वंदे भारत ट्रेन 160 पर नहीं चल पा रही है, 130 स्पीड तक रिस्ट्रिक्टेड उसको रहना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी गैप सामने दिखता है कि ट्रेन तो हम लोग आज बना रहे हैं, हमने सोचा तो ट्रेन सेट बन गई, लेकिन ट्रैक वहां तक नहीं पहुंच पाए, सिग्नलिंग सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि रेलवे एक वेरी हाई टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर एक छोटा सा एरर भी लोगों की जान पर बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसे में इसलिए सिग्नलिंग सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, ट्रैक्स का रखरखाव अच्छा होना चाहिए, हाई स्ट्रेंथ के रेल ट्रैक्स डाले जाने चाहिए। लेकिन इन सब कामों में समय लगता है दोस्तों। तो मैं वही कह रहा हूं कि अर्ली 2000 में भी अगर शुरुआत हो जाती काम की तो बहुत कुछ चेंज आ सकता था। लेकिन आज सन 2014 के बाद ही मुझे काम होता दिखा, डेटा ये कहता है और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए मैं कहता हूं कि मैं पॉलिटिक्स यहां पर बीच में नहीं ला रहा हूं। आप लोग डेटा देखिए, वहां पर आपको सब दिख जाएगा। तो अभी ट्रेन्स ऑफ इंडिया की तरफ से जो सौरभ जी हैं उन्होंने जो RTI लगाई थी उसका डेटा को अगर खंगाला जाए तो निकल के आता है कि 110 kmph की स्पीड से कम वाले ट्रैक 2014 तक 47,897 47,897 ट्रैक किलोमीटर ही थे, जो कि आज 2025 में 22,682 22,682 ट्रैक किलोमीटर हो गए हैं। तो कमी आई है, इसका मतलब स्पीड बढ़ाई गई है उन ट्रैक की। तो वो कितनी बड़ी है? 110 से 130 kmph वाले ट्रैक जो अब हमारे देश में हैं वो 2014 तक 26,409 26,409 थे, अब बढ़ करके 59,800 59,800 ट्रैक किलोमीटर हो चुके हैं। तो 110, 120, 130 वाले ट्रैक इसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है सरकार की। 130 kmph और उससे ऊपर की स्पीड 140, 145, 150, 160 सब इसमें आ जाता है। तो 5,036 ट्रैक ऐसे मौजूद थे उस टाइम पे, जो अब बढ़कर के 23,010 ट्रैक किलोमीटर हो चुका है। हालांकि ट्रेन अभी 130 पे ही चलती है, लेकिन ट्रैक अभी वहां पर उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन उनके ऊपर अभी कवच और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का काम भी चल रहा है। उसके बाद ही यहाँ पे ट्रैक की स्पीड बढ़ेगी। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों देखने को मिली। तो 10 सालों में ही अभी सरकार के ऊपर इतना दबाव बन गया है, मीडिया ने काफी ज्यादा कवरेज कर ली है, लोगों को मालूम पड़ गया है, लोग अवेयर हो गए हैं, फॉरेन कंट्रीज से वीडियोस आती हैं, हम उनसे कंपेयर भी करने लगे हैं। तो अभी ये सब कुछ हुआ है और मैं ये सोचता हूँ दोस्तों कि आज तो हम बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं, काश लोगों ने उस वक्त धरने दे दिए होते, उस वक्त प्रदर्शन कर दिए होते। 80s में, 90s में, सन 2000 2010 तक के बीच में भी अगर हमने जगाया होता सरकार को तो कहीं ना कहीं रेलवेज में काम हो चुके होते। और एक आप लोगों को शर्मनाक बात बताता हूं दोस्तों, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग जिसको हम आज कहते हैं ABS,
इसका काम सन 2004 तक 1536 रूट किलोमीटर ही हुआ था। और आप जानते हैं हमारे देश का रूट किलोमीटर में अगर ट्रैक देखा जाए तो कितना है पूरे देश में 69,000 रूट किलोमीटर। और इसमें से सिर्फ इतना ही उस टाइम पर जो हमारा ट्रैक था उसमें ABS लगा हुआ था। और 2014 का डाटा देखा जाए तो बढ़ करके 2623 रूट किलोमीटर में ABS लग गया। तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है दोस्तों। तो 10 सालों में सिर्फ इतना ही काम। और अभी भी अगर 2025 तक देखा जाए तो 6026 रूट किलोमीटर में ही ABS लग पाया है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी भी काम धीमा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया पिछले सालों में, लोगों की संख्या बढ़ी, ट्रैफिक बढ़ा ट्रेनों का, और ऐसे में काम लगातार करना और ट्रेनों को भी चलाना ये काफ़ी मुश्किल काम हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत पहले धीरे धीरे अगर काम कर लिए जाते तो आज काम करने में तेजी और आती। अगर आप लोगों ने ये 6026 रूट किलोमीटर का जो डेटा देखा है दोस्तों, इसमें भी एक बड़ा योगदान हमारा दिल्ली हावड़ा सेक्शन का है, जिसमें गाजियाबाद से पंडित दीनदयाल उपाध्याय तक 762 रूट किलोमीटर 762 रूट किलोमीटर जो है उसमें ABS लग गया था 2023 तक। आज यहाँ पर कवच 4.0 लगाने का काम भी चल रहा है तेजी से, ताकि मिशन रफ्तार का जो सपना है वो पूरा हो सके 160 km पे ट्रेन चलाने का। तो दोस्तों अगर भारतीय रेलवे को अपना जो पैसेंजर्स में जो उन्होंने शेयर खोया है, जो प्रीमियम कैटेगरी के लोग थे या फिर जो अपनी टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं, जो लोग शिफ्ट हो गए एयरलाइंस पर, उनको वापस लाना है, तो आज हमारे पास रेलवे के पास सबसे सुनहरा मौका है। वंदे भारत ट्रेन की एक पूरी जो यहाँ पर सीरीज आ रही है, आज हम स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लेकर आने वाले हैं। दिसंबर आ चुका है, जल्दी आप लोगों को ट्रेन भी देखने को मिलेगी। तो ऐसी ट्रेनें आगे और आने वाली है। 200 से ज़्यादा ट्रेनों के ऑर्डर हैं, ट्रेनें बन रही हैं 2026 में, 27 में, 28 में बहुत ट्रेनें आपको देखने को मिलेंगी। इन ट्रेनों को फुल पोटेंशियल पे चलाना है तो मिशन रफ्तार के तहत दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट को तैयार करना होगा। जो लोग आज फ्लाइट से जाते हैं, अगर उनकी 2 से 3 घंटे की फ्लाइट रहती है, डोमेस्टिक फ्लाइट की बात कर रहा हूँ, तो उनको लगभग 7 से 6 घंटे लग ही जाते हैं। जब वो फ्लाइट लेते हैं, जाते हैं, तो इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। तो अगर रेलवे 10 से 11 घंटे में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसी जो जर्नी है वो करा दे, तो एक बड़ा ऑप्शन यहाँ पर रेलवे बन जाएगा, अल्टरनेटिव बनेगा, और आराम से लोग सोते हुए स्लीपर वंदे भारत जैसी ट्रेन का मजा ले सकते हैं, ओवरनाइट जर्नीज कर सकते हैं। और इसके लिए रूट में बहुत काम करना होंगे। और अब तो मल्टी ट्रैकिंग की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ट्रेनों की संख्या भी आगे बढ़ने वाली है। और दोस्तों अगर आप लोग इस मैप को देखें जो कि ट्रेन्स ऑफ इंडिया की तरफ से शेयर किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं ग्रीन कलर की जो लाइन से, इसमें 160 km के लिए मिशन रफ्तार का काम चल रहा है, दिल्ली मुंबई दिल्ली हावड़ा। और एक छोटा सा स्ट्रेच जो कि दिल्ली से पलवल और आगरा के बीच में आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर 160 km पे ट्रेन चलती है, लेकिन अभी यहाँ पर कवच इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और ऑरेंज कलर की लाइन देखिए तो 130 km पर यहाँ पर अभी ट्रेनें चल चुकी हैं। ये हमारा ऑरेंज कलर का जो मैप है ये बड़ा है 2013 के कंपैरिजन में, आप देख पा रहे होंगे। सिर्फ छोटा सा मैप ही था 2013 तक 130 km का, जो कि आज बढ़कर के बहुत बड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं काम तो सरकार ने किया है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ही कम समय में उनसे ज़्यादा काम मांग लिया है। पिछली सरकारों के टाइम पर भी बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत थी, जो कि नहीं हो पाया। कवच 4.0 की अगर बात करी जाए तो दोस्तों इसका डेवलपमेंट भी बहुत धीमा रहा। जो फाइलें हैं नीचे से ऊपर जाती रही, लेकिन काम जो है धीमा धीमा चला, आगे पास हुआ, और अब जाकर के कवच 4.0 बन पाया है। अब उसका इंस्टॉलेशन चल रहा है, काफ़ी धीमा रहा है वो भी। इसके ऊपर अलग से एक नई वीडियो लेकर आने वाला हूँ, कितना कवच का देश में काम हो गया है। लेकिन एक अपडेट आपको छोटी सी इसी वीडियो में दे देता हूं। 738 रूट किलोमीटर का अभी दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई रूट पर ऑफिशियली कवच का काम हो गया है। अभी कहां कहां कैसे कैसे हुआ है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अब दोस्तों आप बताइए कि भारतीय रेलवे किस तरीके से यहाँ पर जिम्मेदार रहा है आज जो कंडीशंस क्रिएट हुई है। आपको क्या लगता है कि भारतीय रेलवे को कितना काम पहले कर लेना चाहिए था? आज का काम देख करके आपको क्या लगता है? और अपनी राय जरूर बताइएगा। क्या रेलवे सही रास्ते पे चल रहा है? क्या वो उन लोगों को अट्रैक्ट कर पाएगा दोबारा जो कि अब रेलवेज को छोड़ करके फ्लाइट्स को लेने लगे हैं और एयरवेज की तरफ पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं? रेलवेज को ऐसा और क्या करना चाहिए जिससे कि वो लोग अट्रैक्ट हो सकें? तो सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।